जहां एक तरफ बीजेपी लगातार कई मुद्दों को लेकर पिछली सरकार को यानी कि अखिलेश यादव पर लगातार निशाने साध रहे, तो अखिलेश यादव भी जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार में आखिर क्या कुछ हुआ है उनके कार्यकाल के दौरान इसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मोर्चा अखिलेश यादव ने खुद संभाला हुआ है। कई बार वो मंच पर अपने सहयोगी जयंत चौधरी के साथ नजर आते हैं, तो कई बार देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और सीधे आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता अजय दुबे उनसे बात कर रहे हैं। जनता पार्टी इस बहस को बदलना चाहती है। सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि नौजवानों को रोजगार नौकरी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। रोक देना इन्हें, हाँ इन्हें निकाल, हाँ चलो। सवाल ये है कि नौजवानों के लिए रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नौकरी निकलेगी नहीं निकलेगी। अगर समय पर नौकरी मिल जाए तो नौजवानों की ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, न रोजगार है। आखिरकार ये व्यवस्था कौन बनाएगा, क्योंकि उन्हें व्यवस्था नहीं बनानी है। 5 साल व्यवस्था नहीं बनाई, इसीलिए मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं लूंगा, मुझे ये बताते चलिए सर कि नोएडा को लेकर तमाम बातें आपके लिए कही गई कि अंधविश्वास था, ये था, वो था। सोशल मीडिया पे एक तरीके का मजाक चल रहा है कि जो कैंपेनिंग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो ग्रह नक्षत्र और तमाम चीजें देखकर निकल रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए। मुख्यमंत्री के लिए सोशल मीडिया पे अलग अलग न्यूज वेबसाइट पे ये सब बातें चल रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? जो कैंपेनिंग, आप भी तो कैंपेनिंग पे निकले हैं, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, कैंपेनिंग में तो क्या है, क्योंकि आपके पास दिन कम है, काम ज़्यादा करना है, ज़्यादा जगह पहुंचना है, तो उसमें कोई समय और इस तरह की बात नहीं होती है। बस आपको कैंपेन करना है, लोगों तक पहुंचना है। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच लें, यही लक्ष्य है। जहां तक मुख्यमंत्री जी इस तरह कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत है कि वो क्या समय दिखवाते हैं, क्या नशत दिखाते हैं। ये हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र और व्यक्तिगत मामला है, जिसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आखिरी सवाल सर, आप लगातार रेड होती रही ईडी की, इनकम टैक्स की, न केवल आप भी, विपक्ष के तमाम नेता इस बात का आरोप लगाते रहे हैं। एक बड़े अधिकारी ईडी के जुड़े हुए, उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी, सरोजिनी नगर से टिकट भी लड़ रहे हैं लखनऊ से। इसे कैसे देखते हैं आप? जो अधिकारी सरकार को नौकरी के समय खुश करते हैं उसको गिफ्ट मिलती है, और ये पहले भी होता आया है। बहुत पुराने ज़माने में भी आप देखेंगे, जो सरकार के मंशा से काम करते हैं, सरकार की नीयत के साथ काम करते हैं, उन्हें बाद में प्राइज़ मिलता है, गिफ्ट मिलता है। तो ये कोई नया नहीं है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज़ को समय समय ऑबलाइज किया है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट होने पर गिफ्ट मिली है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में खत्म करते हैं सर, इस पे क्या रिजल्ट आप देखेंगे? गोरखपुर में गए कैंपेन करने के लिए, नामांकन कर दिया है, उधर ही सारी प्रक्रिया चल रही है, परिणाम चुनाव के आप क्या देखते हैं? आखिरी सवाल। गोरखपुर की जनता जिस समय अपनी समस्याओं को लेकर के वोट करेगी, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी चुनाव हारेंगे। वहाँ के नौजवान नौकरी और रोजगार की बात पूछेंगे, किसान अपनी आय की दोगुनी हुई कि नहीं हुई वो पूछेंगे। इन्होंने कहा था कि गोरखपुर में मेट्रो चलेगी, लेकिन लोगों को बारिश में नाव में चलना पड़ा। आज भी गंदगी है, आज भी ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं है, बिजली महंगी है। अगर गोरखपुर के लोगों को हम ये समझा ले गए कि उनके 300 यूनिट फ्री होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हार जाएंगे। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी टकरा गई थी सामने, हाथों हाथों इशारे में बातचीत हुई, वो पूरा जो इवेंट था, क्या इंप्रेशन मन में उसका? कुछ पॉलिटिकल रीजन उसकी? नहीं, कभी कभी क्योंकि कभी चरणों में चुनाव है, तो कभी कभी लीडर्स एक दूसरी पार्टी के आमने सामने आ जाते हैं, तो एक शिष्टाचार है और एक आपस में जो एक पॉलिटिकल शिष्टाचार है वो हम लोगों ने निभाया। एक दूसरे को नमस्कार किया या एक दूसरे से कहा कि ठीक है, आप भी प्रचार हम भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल शिष्टाचार है। अखिलेश यादव है, पॉलिटिकल शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। कैंपेन जो पूरे फर्स्ट फेज के इलाके हैं, उस इलाकों में पहुंच रहे हैं और जनता से अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।